साहिब की सत्नाम। तो आज अहमदाबाद में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा हो, परमात्मा की दया हो, केवल उसी को समझ में आता है। अन्यथा ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है, इंसान को पता भी नहीं लगता कि मैं करने क्या आया था और करता क्या रहा। सारा जीवन ऐसे ही दुनियादारी में भटक के बिना सत्य को जाने निकल जाता है। लेकिन अगर मालिक की कृपा हो जाए, बंदी छोड़ की दया हो जाए, जीवन में तुम्हें गुरु मिल जाए, तब जाकर समझ में आती है कहानी कि आखिर इस दुनिया में आए क्यों थे। तो मालिक की कृपा होती है जब आपके जीवन में कोई गुरु आता है और आपको समझाता है कि आपके जीवन का मकसद क्या है, तब जाके समझो कि जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा बैरंग लिफाफे की तरह आए और बढ़े। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा कि इस दुनिया में पैदा क्यों हुए और मर के जाना कहाँ है। तो आज उसी भेद को तो आज शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा का जयकारा करेंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। वही है परम पिता परमात्मा। तो इस मनुष्य रूप में ही जन्म क्यों हुआ, रूप में ही जन्म क्यों हुआ? क्यों नहीं हमें कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा, कौवा, सांप, बिच्छू इत्यादि बना दिया गया? बने तो हम वो भी हैं, 84 तो हम काट के आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संतों ने प्रमाणित किया है, संतों ने वाणियों में समझाया है। कई जन्म भरे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, समझाने वालों ने समझा दिया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। कई लोग तो ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इंसान कभी कुत्ता, बिल्ली, बकरा बन ही नहीं सकता। इंसान तो हमेशा इंसान ही बनेगा। उनकी बुद्धि, उनका विवेक कहाँ तक सीमित हो गया है? केवल इंसान जन्म। वो ये सोच रहे हैं कि इंसान का बच्चा कभी कुत्ता कैसे हो सकता है, इंसान का बच्चा कभी हाथी का बच्चा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो केवल इस काया तक सीमित हो चुके हैं कि जैसे इंसान का बच्चा इंसान होता है, वैसे ही इंसान का अगला जन्म इंसान का ही होता है। वो नहीं जान पा रहे कि जो ड्राइवर होता है वो हर प्रकार की गाड़ियां चला लेता है। आप साइकिल भी चला लेते हो, आप मोटरसाइकिल भी चला लेते हो, रिक्शा भी चला लोगे, आप कार भी चला लेते हो, बस भी चला लोगे, ट्रक भी चला लोगे, पानी का जहाज भी चला लोगे, हवाई जहाज भी चला लोगे। तुम एरोस्पेस में देखो, स्पेस क्राफ्ट भी चला लोगे, तुम क्या क्या नहीं चला सकते। इसी प्रकार ये जीवात्मा चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके बेल मछली तक, जीवाणु से लेके कीटाणु तक हर प्रकार का शरीर चला रहा है, हर प्रकार। और यही शरीर बदलते 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 आज देखो इंसान बना बैठा है।
आज वही जीवात्मा जो नालियों में भटक रही थी, सुअर बन के, नाली का कीड़ा बन के गटर में घूम रही थी, कीड़े मकोड़े बन के, आज देखो एसी में बैठा है। आज ठंड लगती है तो हीटर में बैठा है। अच्छे अच्छे कपड़े ब्रांडेड 5-5, 10-10 हजार रुपए के तो बनियान पहन के बैठा है, 25-25 हजार की पैंट पहन के बैठा है। ये जीवात्मा हर प्रकार की योनियों में शरीरों को धारण करके कोई भी शरीर को चला सकती है। ये बंधन नहीं है कि केवल इंसान का जन्म लेगा, ये किसी भी जन्म में जा सकती है, किसी भी जन्म में। लेकिन जिसकी बुद्धि विवेक नहीं है वो केवल इंसान जन्म में ही सीमित रह जाता है, उसी की बातें करता है। तो अब क्या करना है? अब ये जो इंसान जन्म मिला है इसके लक्ष्य को जानना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों हमें इंसान जन्म मिला है, क्यों हमें कीड़े मकोड़े नहीं बना दिया गया। ये मालिक की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है, तो इंसान के बैठे हैं। नहीं तो ये दुनिया बनाने वाला काल भगवान ये हमें इंसान बना के खुश नहीं। अगर ये हमें इंसान बना के खुश होता ना तो हमें कितनी बार इंसान जन्म मिलता, 84 लाख में बहुत बार मिलता, लेकिन कितनी बार मिल रहा है? केवल एक बार। सोचो 84 लाख जन्म के धक्के और एक जन्म में ये नकली सुख। नकली सुख मतलब मेरे पास पैसा है, मेरे पास बढ़िया मकान है, मेरे पास चलती हुई दुकान है, मेरे पास अच्छे खेत हैं, मेरी बढ़िया फसल होती है, उपजाऊ जमीन है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे मिल गए, मेरा बच्चा बड़ा संस्कारी है, बहू अच्छी आ गई। ये क्या है? ये नकली सुख है, झूठा सुख है। क्यों मिला हुआ है? ताकि तुम इस इंसान जन्म के दुखी होके मुक्ति की बात ना करने लग जाओ। मुक्ति की बात कब होती है? जब इंसान को धक्के पड़ते हैं इस दुनिया में, जब हर जगह से ठोकरें मिलती हैं, तब क्या करता है? तब कहता है मैं संन्यास ले लूंगा। क्यों? अब जीने का मन नहीं कर रहा। क्यों? अरे मेरा एक बेटा था उसने भी छोड़ दिया, एक बेटी थी उसने भी निकाल दिया, मेरे माँ बाप मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा मन करता है कि मैं फांसी लगा लूं। ऐसे ऐसे विचार आते हैं। कब? जब धक्के पड़ते हैं। धक्के नहीं पड़े ना तो सब मगन है, सब खुश हैं, सब अपने माँ बाप से खुश हैं, बीवी बच्चों से खुश हैं, अपने बच्चों से सबसे खुश हैं, मकान दुकान में उलझे हुए बढ़िया एकदम चल रहा है। कोई सोचेगा ही नहीं कि मेरी कभी मुक्ति हो जाए, या मैं बंधन से दूर हो जाऊं, या मेरा जन्म मरण का ये पीछा छूट जाए। किसी को कोई चिंता नहीं है। ये कब चिंता पड़ती है? जब संसार में धक्के पड़ता है। तो इन धक्के खाने के बाद अकल आती है कि भाई इस दुनिया में अपना कुछ नहीं है। लेकिन जब तक ये धक्के पड़ते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बुढ़ापे में अकल आती है कि जिनके लिए पूरा जीवन लगा दिया वही मेरी कदर नहीं कर रहे हैं। बुढ़ापे में अकल आ भी गई तो क्या आई? संतों ने तो बचपन से ही समझाना शुरू कर दिया। आप देखो गरीबदास जी महाराज, दादू जी महाराज, कितने संत कबीर साहब जी, देखो बचपन से ही 6-7 साल की उम्र से शुरू हो गए बताना ये कि रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े भूल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। इस दुनिया से निकलने की तैयारी करवाए, निकलो यहाँ से। ये हमारा देश नहीं है, और अगर परमात्मा ने बनाया है तो वो सबसे बड़े भ्रम में है। परमात्मा ऐसा निर्दयी देश कभी नहीं बनाता जहां पर एक पल का भी भरोसा नहीं है। तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, कब बिजली का खंभा तुम्हारे सिर पे गिर पड़े, कब भूकंप आ जाए, लोग डूब मर जाए, कब सुनामी आ जाए, हजारों लोग डूब के मर जाए। ऐसी दुनिया नहीं बनाता परमात्मा। भूल जाओ, अगर ये परमात्मा की दुनिया होगी तो क्या यही परमात्मा की दुनिया है। ये ईंट पत्थर परमात्मा ने बनाए हैं। ईंट पत्थरों से परमात्मा के दुनिया होती है, ये परमात्मा ने बनाए हैं। भूल जाओ इस बात को। कौन बना रहा है?
जो है साक्षात काल भगवान इस सृष्टि को बनाता है और तुम्हें बुझाता है। अरे साधो निरंजन जाल पसारा, ये निरंजन का जाल है और निरंजन केवल तुम्हें नहीं बना रहा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बनाता है, उनको बना के सृष्टि चलवाता है। ब्रह्मा जी को क्या काम दे रखा है? सृष्टि पैदा करने का। शंकर जी को, विष्णु जी को क्या काम है? पालने का। शंकर जी को संहार करने का। ये तीनों का काम बड़े आराम से कर रहे हैं ये लोग, एक भी अपने काम में विराम नहीं दे सकता। देख लो, लगातार बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज हॉस्पिटलों में जाके देखो, एक भी ऐसा दिन नहीं है जब बच्चे पैदा नहीं हो रहे। इसका मतलब ब्रह्मा जी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब लोगों का पेट नहीं भर रहा है, सबका भर रहा है। इसका मतलब विष्णु जी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब संहार नहीं हो रहा है, मर नहीं रहे हैं लोग। बहाने अलग अलग हो जाएंगे, ये गिर के मर गया, अटैक होके मर गया, ये चलता चलता ट्रक के नीचे आ गया, ये ट्रेन से कट के मर गया, करंट लग के मर गया। बहाने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम एक ही होगा। क्या काम होगा? दिल की धड़कन रुकेगी। ये शंकर जी का काम है, हृदय में उन्हीं का वास है। तो ये तीनों काम कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। इसका मतलब ये तीनों भी भुगत नहीं है, ये अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। और करवा कौन रहा है इनसे काम? यही अलग निरंजन करवा रहा है। इसी अलग निरंजन ने सारी दुनिया बना के इनकी ड्यूटी लगा रखी है, पैदावार करो, पालो और संहार करो। लेकिन ये बात सबके समझ में नहीं आती, कि सबके समझ में आ जाएगी जिस पर मालिक की कृपा हो। जो निरंजन के भेद को समझ गया उस पे मालिक की कृपा हो गई, वो निरंजन को छोड़ के सत्पुरुष की शरण में आ जाता है। बस दो ही पार्टियां हैं यहाँ पे, बाकी सब तो कार्यकर्ता है। जिनकी पूजा हो रही है वो सब कार्यकर्ता है इस दुनिया में। और जो दो पार्टियां उनको कोई नहीं कर सकता। अब उन दोनों को जानने वाला, अलग अलग कर देने वाला वही विवेक परमात्मा दिखेगा नहीं तुम्हें। अगर परमात्मा दिखता होता सारे उसकी शरण में बैठे होते। और दूसरा अलग निरंजन, ये दिखता तो है लेकिन पता ना होने के कारण तुम उसको पहचान ही नहीं पाते, इसलिए उसको भी नाम दिया जाता है अलग, जिसे कोई पहचान नहीं सकता, जिसे कोई लग नहीं सकता। लेकिन जब गुरु की दया हो गई अब ये अलग लगने में आ जाता है। और कहते हैं लगे जो चाहे अलग को तो संतन में लग ले। अब ये कौन सा अलग है और वो कौन सा अलग है? दोनों में भेद है। एक निरंजन नाम है और एक निरंजन काल। हरिदास जी की वाणी है कि दो निरंजन है यहाँ पे। एक निरंजन नाम है, निरंजन का मतलब होता है जो माया से निर्लेप है। एक निरंजन नाम है, नाम यानी परमात्मा का शुद्ध नाम जो माया से परे है, यानी आत्म स्वरूप जो माया से परे है, वो तो हो गया निरंजन नाम। और एक निरंजन नाम वो क्या है? जो माया में तो है लेकिन माया से निर्लेप, वो माया से निर्लेप उसका पति नहीं है उसके साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश एक हो गए, पूरी फैमिली के साथ खड़े। ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी, विष्णु जी के साथ उनकी पत्नी, शंकर जी के साथ उनकी पत्नी। लेकिन जो माता दुर्गा खड़ी है वो अकेली खड़ी है। अब तुम उसमें लग के दिखाओ किसका पति कहाँ है? उसी में छुपा हुआ है, उसी फोटो में छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। क्यों क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि तुम उसको पहचान ही नहीं सकते। और जब तुमने पहचान लिया फिर कि मैं तो तुझे तीनों लोगों में कर लेता हूं, तू छुप ही नहीं सकता मुझसे। कहते चीटी में चीटी बन बैठा, हाथी में बना हाथी क्यों? मैं तुझे चीटी में भी देख रहा हूं, तुझे हाथी में देख रहा हूं, मैं ये भी देख रहा हूं कि सामने बैठा हुआ है।
अभी तो नहीं पहचान पाओगे, लेकिन यदि गुरु मिल रहता है, मतलब तुम्हारे साथ है, तुम उसको अलग निरंजन गुरु मिल गया, अब क्या निरंजन है, ये तुम्हारे साथ अब एक मन ही बड़ा कालवश आई हो। वीडियो नहीं चल रहा है, मैसेज आया। बस मैसेज आता जा ओके। तो कह रहे हैं एक तरफ तन बन के बैठा है और एक तरफ मन बन के बैठा है। एक तरफ तन की पूजा करवा रहा है, एक तरफ मन की पूजा करवा रहा है। ये तन और मन दोनों में सारा जगत भूला पड़ा है, सारा जगत। तन में कैसे भूला पड़ा है? जो भी तन की पूजा कर रहा है, आप देखो इस दुनिया में जितने भी मूर्तियां पूजी जा रही हैं, जितने भी देवताओं की, जितने भी शरीरों की पूजा हो रही है, क्या पूजा कर रहा है? तन। राम जी का तन, श्याम जी का तन, हनुमान, शरीरों की बात चल रही है, सारे शरीर। कबीर पंथी, कबीर साहब का तन, नानक पंथी, नानक साहब नहीं, यानी निरंजन अब एक तो अब एक वो कहते हैं वो क्या कहते हैं, ऐसे ही मुसलमान धर्म में एक जो मजारे पूजते हैं और एक मुसलमान जो कह रहा है कि मैं साकार की पूजा कर लो या निराकार की पूजा कर लो। ये कहना पड़ता है कि ना साकार ना निराकार, इन दोनों में परमात्मा क्या है? पैर से लेके सिर की चोट तक। और निराकार की हद ये पूरे संसार में निराकार क्या हुआ है? दोनों हाथों के बीच में क्या है? निराकार। जितना मर्जी खींच के ले जाओ, ये बेहद। तो वाणी कह रहे हैं हद जपे सो औलिया और बेहद जपे सो पीर, और बेहद साकार और निराकार, इन दोनों को त्याग देने वाला वही असली फकीर है। और इन दोनों की पूजा करने वाला वो है मालिक का, लेकिन अज्ञानी जीव है। प्रेम वश पूजा तो है, लेकिन अज्ञानता वश कर रहा है। यानी कुआं तो हो रहा है, लेकिन उसे पानी मिलने वाला नहीं है। मेहनत पूरी कर रहा है, कहो तुम 4 घंटा खोदते हो, 20 घंटे खोद रहा है। कहते हैं पानी के बिना तुमने पूरा कुआं खुदवा दिया, बढ़िया उसका ऊपर पनघट बना दिया, बढ़िया संगमरमर लगवा दिया, लोहे का बड़ा डिजाइनिश लगवा दिया, सांचा, बाल्टी, सोने की रजनी, रेशम की डोर बांध दी, सब कुछ बढ़िया पनघट कर दिया, लेकिन पानी नहीं है। अब क्या करें? जीवन बर्बाद। यानी बढ़िया सब कुछ मंदिर बनवा दिया, बहुत सोने चांदी की मूर्तियां रख दी, पूरा सजा दिया, डेकोरेट कर दिया, हर तरह से पूरा एकदम बढ़िया दोनों को बताना है। आत्म स्वरूप को जानना है, जो न साकार है न निराकार है, जो दोनों की गवाही दे रहा है कि परमात्मा साकार है, परमात्मा निराकार है। ये बोलने वाला कौन है? ये बोल कौन रहा है? आत्मा की ताकत। उस आत्मा को जानो जिसकी वजह से साकार और निराकार पूजे जा रहे हैं। साकार
निराकार के साथ तू उसके ऊपर के साथ है, अरे तू ही है आपके आप, अपने आप को जानने भाई। जिस दिन अपने आप को जान पाएगा कि मैं क्या हूं, बस समझ जाना कि अब परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। क्यों? क्योंकि सत्य स्वरूप नाम साहिब का उसी को परमात्मा का स्वरूप बोला जाता है। जब तक पानी पी नहीं किया तब तक तो नहीं कह सकते। पता चला कि जो मुझे प्यास लगी, पता लगने से कुछ नहीं। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैं शरीर हूं, कह ही नहीं सकते। और जब तक अपने स्वरूप को नहीं जाना तब तक तुम्हें यही लगेगा है मैं तो आदमी हूं, मैं तो बंदा हूं, मैं एक इंसान हूं। याद रखना, जब तक तुम अपने आप को इंसान समझ रहे हो, इंसान का तो छोटा करके बैठा हूं मैं मनुष्य नहीं हूं, मनुष्य का तो चोला धारण करके बैठा हूं मैं। समझ लो, जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, तो कई लोग कहते हैं अच्छा आपने बनाई है क्या? आपसे भी पूछा जाए आपने सृष्टि बनाई है क्या? अगर तुम अज्ञानता में होगे तो क्या कहोगे? अरे नहीं भैया मैं तो नहीं बना सकता, मैं तो मानुष हूं, मैं तो मनुष्य हूं। और वाणी क्या बोलोगे? करे करावे आपने आप नहीं हुआ। अगर कोई ये बात बोलता है, किससे पैदा हो रहे हैं? मनुष्य को कौन पैदा करता है? विष्णु बराबर है। बस इसी लेवल को समझना है। परमात्मा को रोक क्या करेंगे? जहिया जन्म और छठा है कि उसमें तू ही है सृष्टि, तू ही है सृष्टि बनाने वाला। अब तुमने दोबारा सृष्टि बनाई, फिर यही आना पड़ेगा। इसलिए अपने सत्य स्वरूप को जानो कि मैं कौन हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। मनुष्य बनवाने जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है वो ये बात समझ सकता है कि ये मनुष्य क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। जब तक मैं ना चाहूं तो मैं ना चाहूं ये हाथ हिल नहीं सकता। ये मनुष्य हाथ है, ये शरीर है, लेकिन मैं इसको बना के खुद को मनुष्य मान लिया। जैसे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, कौन है ये? मनुष्य छोड़ा है ये। मैं सारी उम्र भगवान को मनुष्य मानता रहा, खुद को भी शरीर माना, भगवान को भी शरीर माना, तो मुक्ति कैसे होगी? अरे जब तुम अपने आप को आत्मा जान लोगे और भगवान को भी आत्मा जान लोगे, परमात्मा को, तब प्राप्त करोगे। नहीं तो मिलने वाला याद रखना। बड़े उसमें वही होगा, समझो सृष्टि लेकिन ये बनाने वाला कौन है? ये तुम ही हो। बना के भूल जाते हो, इसलिए तुम भगवान को भूल रहे हो कि किसने बना दिया। ये किसी भगवान ने नहीं बनाई भाई, तुम्हारा ही सारा खेल है। तुम ही ने मन को पैदा किया है, तुम ही ने माया को पैदा किया है। वो बाबू जी एक तेल देते हैं, तेल लगाना है ठीक हो जाए, तेल लगवाने चला गया। कोई और चला गया, कहता पानी में मंत्र डाल के देता, फूंक मारता है, हो जाता है, वहां चला गया। जाने मरता जाना करता हर जगह भटकता है।
मंत्र जब लो सारे दूर हो जाएंगे, सारे दुश्मन हार जाएंगे। मुगल 700 साल राज कर गए, अंग्रेज 200 साल राज कर बना रहे हैं। तुम्हारे भावों को गलत तरह से यूज किया जा रहा है। कोई देवी देवता किसी का भला नहीं कर सकता, याद रखो। अगर देवी देवता भला कर सकता है तो सारे काम धंधा छोड़ के घर बैठ जाओ और केवल नाम जपो। जपो जरा नाम। जो कहता है ये नाम जप लो तुम्हारे भंडार भर जाएंगे, आ जाओ देख लेते हैं भर जाए भंडार। अरे भाई, अगर भंडार भरने के लिए नाम ही जाप होता ना तो ये 2 हाथ हमें दिए होते हमें काम करने के लिए। फिर तो जुबान होती बस राम राम राम, राधे 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 राधे, अल्लाह अकबर, वाहिगुरु वाहिगुरु करके भंडार भरने थे। फिर क्यों ये हाथ दिए काम करने के लिए, क्यों ये पैर दिए चलने के लिए? संतुष्ट है, बताओ संतुष्ट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट का मतलब होता है जिसे अब और कुछ नहीं चाहिए। तो लिखा होता है कुछ नहीं लिखा है, हनुमान जी लिखा है, एक लिखा सर्वकामपूर्ति मंदिर। तुम क्या करोगे? हनुमान जी हो गए। एक वो जो खिलवाड़ कर दिया हम लोगों ने, ये तो हो गई जो 2 दुकानें आपस में एक राम मंदिर, एक दास मंदिर। कमाल हो गई। और भजन क्या गा रहे हो? और देवता जितना धरी हनुमत से ही समझो। किसका खंडन कर दिया? सारे ने। कोई मायका ला रहे थे पूजा करते, अभी कोई कहते हैं ला रहे थे पूजा करते, अभी कोई कहते हैं कोई कहते हैं नष्ट हो गई है इंसान, बर्बाद हो चुका, बर्बाद। अब इसको कोई समझाए कि छोड़े भगवान को, और अब इसको कोई समझाए कि छोड़े भगवान को और गीता का पाठ कर, गीता का ज्ञान समझ, क्या बोल रहे हैं, तो उसको लगता आ रही है तो हमारे देवताओं का खंडन कर रहा है। देवी देवताओं का खंडन तो कृष्ण जी ने द्रौपदी को नहीं कर दिया था। समझ पाए, उसके पीछे का नहीं समझ पाए। क्यों उठाया था पर्वत? देवताओं से छुड़वाने के लिए, देवता पूजवाने के लिए नहीं। सारे देवी देवताओं की पूजा बैठ कर की गई थी, इसलिए पर्वत उठाना पड़ गया उनको तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन तुमने देवता छोड़ो तो किया नहीं बख्शी पूजने के लिए, और आगे से आगे पता नहीं क्या क्या पूजने को मिल जाएगा। तो इसलिए अब क्या करना है? अब उसको जानना है जिसको देवता भी नहीं जान पाया। अब उसको पूछना है जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पूछ पाए। वो क्या है? वो आत्मदेव है। इसी बिल्कुल कट बोल दिया गया कि आत्मदेव पूछिए, गुरु के सहज कि अगर दुनिया में पूजनीय है तो वो आत्मा और परमात्मा के भेद को खत्म करता है। वो तुम्हें ऐसा जानेगा कि तुम्हें परमात्मा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें राम राम कहकर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें हनुमान जी के मंदिरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जहां तुम खड़े हो गए वही परमात्मा मिलेगा। याद रखना, ऐसी दया हो जाएगी कि तुम्हारे अंदर ही मालिक का वास हो जाएगा। और वास है, लेकिन तुम वेद नहीं जानते। कबीर साहब समझा रहे हैं, जीव तिलमानी तेल है और जीव चतुर में आ, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो तेरा साई तुझ में है, तुझसे परे नहीं है। लेकिन उसे पाने के लिए तुझे खुद में जाना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। जैसे
जब जाएगा दूर तो रहेगा 84 में चकनाचूर, मरेगा, कटेगा, जलेगा। बड़ी मछलियों को बिना मारे जान से आधा काट के डाल दिया तेल में। अब 2 हिस्से उसके हो गए, फिर भी कम रही है बेचारा। कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? अभी तो तेल का एक बूंद गिर जाए ना हाथ पे, किसी आसमान में दावा किया जाता है, नरक में बड़े बड़े कढ़ाई है, तेल है, कौन उसमें जाता है? पैदावार कहाँ होती है? तेल लोहा कौन सी कंपनी है? 84 में आओ तेल की कढ़ाई को चले जाओ, एक भी बचने वाला नहीं है। बचने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? अपने स्वरूप को जानो। तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सतनाम है। अरे बचना चाहो जाल से, जीनो शब्द हमारा, और कहें कभी अमर कर दातू। लेकिन सारी उम्र यही कोई नहीं करना है। अरे ठीक है तुम लेकिन बचपन में एक बार पढ़ते थे, लेकिन सारी उम्र वही पढ़ते जाते, डॉक्टर बन जाते, अभी नहीं बनते। ठीक है पढ़ता है, और जो नहीं पढ़ पाता एक ही क्लास में 20 साल लगा दे, उसको ज्ञानी नहीं बोला जाता। उनके द्वारा प्राप्त हुए फल जो क्षणिक है, उनका विश्वास करके बैठते हैं, जो देवी देवताओं पे आस लगा के बैठते हैं, वो अल्प बुद्धि जीव है। अल्प बुद्धि यानी छोटी बुद्धि के जीव है, लिखा हुआ है, लेकिन कौन समझ रहा है इसको? गीता को डरा दिया गया, हाथ मत लगा लेना, पाप लग जाएगा बिना नहाए बिना धोए। घर में रखते नहीं है गीता को, रखते मारे। महाभारत नहीं रखते, क्यों? अरे महाभारत रखोगे हो जाएगा, डरते हैं लोग तुम्हारे घर में गीता रखने से। क्यों? क्योंकि अगर तुमने गीता का पाठ अच्छे से कर लिया ना, तो तुम इतने सवाल पैदा करोगे कि तुम्हारे जवाब नहीं मिलेंगे। लोग जो लोग तुम्हें भगवान का ठेका लेके बैठे तुम्हें बुलवाने के लिए, उनके पास जवाब नहीं मिलेंगे तुम्हारे सवालों, क्योंकि सीधे आत्मा में आ जाओगे, और वो बेचारा खुद पत्थर पूछ रहा है, तुम्हें आत्मा का ज्ञान कहां से देगा? यानी कि वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मुसीबत से बचने के लिए क्या किया? मायका ठीक करवा, ना होगा पास और ना बनेगी मासूम। यही हाल अनुराग सागर के साथ भी है। बहुत से ऐसे संत हैं जो कबीर कबीर तो करते हैं, लेकिन अनुराग सागर के नाम पे उनकी हालत खराब हो जाती है। अपने आश्रमों में बैन करवा रखा उन्होंने कि हमारा आश्रम का कोई भी बंदा अनुराग सागर नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर अनुराग सागर पढ़ लिया, उसके बाद इतने सवाल पैदा हो जाएंगे आपके अंदर कि आपको वो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बैन नहीं कर दी, हटाओ इसको, ना होगा बात ना बनेगी मासूम। लेकिन जो सत्संग होता है वो कभी कोई चीज बैन नहीं करता। वो कहता पढ़ो, हर चीज में भेद छुपी है। गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, वो तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि लेखा तो संतों के द्वारा ही गया है ना। अब वो बात क्यों लिखी गई है ये केवल वही जान सकता है जो उस लेवल में बैठा हो। जो उस चुट्टी में बैठा है उसको पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा है। वो जानना है कि अगर वो पेड़ की बात कर रहा है तो है 200 फुट नीचे, अगर वो पीपल की बात कर रहा है तो है 100 फुट नीचे, अगर वो बरगद की बात कर रहा है तो है 50। उसको सारे पेड़ दिख रहे हैं, यानी उसको हर लाइन में लिखी हुई बात समझ में आ रही है कि ये जीव की बात है
या शीत की बात है या तीव्र की बात है, वो सबको जान रहा है। लेकिन जो बेचारा ऊपर नहीं बैठा है, जो नीचे से ऊपर देख रहा है, उसको केवल पहले टेबल दिख रहा है, वो कह रहा है यही सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन जो और आगे जाएगा उसको फिर वर्ग दिखाई देगा। ऐसे अलग अलग लेवल पे संत अलग अलग वाणियां बोल के जाते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ है वो सबको जानता है कि कौन संत कहाँ की वाणी बोल रहा है। जैसे किसी स्कूल में 12वीं क्लास तक पढ़ाई होती है, तो जो 5वीं वाला है वो 5वीं को ही सबसे मान के बैठा है, 8वीं वाला 8वीं को ही सबसे मान के बैठा है। लेकिन जो 12वीं वाला है वो पहली से लेकर 12वीं तक कोई भी किताब उसके सामने रख दो, वो 2 मिनट में बता देगा कि कौन सी क्लास में बच्चे की किताब। बस इसी प्रकार संतों ने बहुत वाणियां लिखी हैं। जीव को भी सबसे बोला कई जगह, उन्होंने ब्रह्म की भी महिमा गाई कई जगह, उन्होंने बाल ब्रह्म को भी श्रेष्ठ बोला। ये आपस में मैचिंग नहीं होता है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो समझ जाएंगे कि ये कौन से बच्चों के लिए बोला है, ये कौन से बच्चों की पढ़ाई है और ये किन के लिए बोला है, वो सब जानते हैं। वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे, उनको पता है कहाँ की बात चल रही, बल्कि वो बच्चों को और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देंगे कि बेटा अभी तो 5वीं में है, अभी 8वीं भी आएगी, फिर आगे 10वीं भी आएगी, तब जाके तू 12वीं में पहुंचेगा, फिर कॉलेज में एडमिशन होगा। वो सब जानते हैं। इसलिए साहिब ने समझाया वाणी बहुत प्रकार की और जिसका आदि न अंत, जो वाणी तेरे काम की ताका कर साधन। यानी वाणी बहुत प्रकार की है, इसका कोई आदि अंत नहीं है, लेकिन जो मूल ज्ञान की वाणी है, जिससे तेरा कल्याण होना है, तो उसको समझ और उसी के द्वारा साधन में ले आता है। हमारे मंत्रों के पुजारी भी आते हैं, तंत्रों के पुजारी भी आते हैं, कोई वास्तु दोष वाले भी आ जाते हैं, वास्तु का ज्ञान रखते हैं, कोई सिद्ध महात्मा के भी आ जाते हैं। तो जैसा वो ज्ञान लेके आए होते हैं, वो सोचते हैं कि इस पर कैसे जाए, समझो बात। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर भी हमें वैसी कोई चीज है। अब तो दिन भर आरतियां गा के आए हैं, जो दिन में 5 टाइम जय हनुमान ज्ञान सागर हो, जय जगदीश हरे, जय माता गौरी, जय अम्बे। अब वो यहाँ सोचते हैं यहाँ भी आरती होती तो कितना मजा आता। अब उनको लगता है आरती नहीं हो रही है, पूरा दिन बस ऐसे बैठे हो, ये कैसी भक्ति है, ये तो अधूरी भक्ति है। अरे आरती मिल जाए, 3 टाइम इसमें गाने जय कबीर देवा, जय कबीर देवा, तब तो मजा ही आ जाए। क्यों? क्योंकि मन के गुलाम हैं, ये 52 अक्षर की आरती को उलझे पड़े हैं। कबीर साहब ने क्या बोला? मेरी गाय गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा। तो ये आरतियां क्या है? ये गाई हुई आरतियां हैं, समझ लो। ठीक है, आरती गाने का मतलब है कि उसको समझना है। आप समझ लिया, आरती गानी समझ में आ गई बात। लेकिन तुम कहो कि मैं दिन में 4 बार आरती गाऊंगा, मैं दिन में 7 बार आरती करूंगा, मैं दिन भर आरती ही करता रहूंगा, तो मेरी मुक्ति होगी। सुबह 5 बजे उठ के मैं आरती गाऊंगा, शाम को सोने से पहले मैं आरती गाऊंगा, तो मुझे मजा आया। तो ये मजा नहीं भैया, ये मजा है। क्यों? क्योंकि जो काम तुम्हें दिया था, अगर तुम्हें उसमें आनंद नहीं आ रहा, तो तुम कुछ ना कुछ और ढूंढोगे, कुछ और मिल जाएगा। इसका मतलब फंसने चिड़िया जाल में, क्योंकि जो तुम्हें वस्तु दी गई है वो पावन से बने है, और तुम्हारा मन क्या मांग रहा है? कैसे लागे? हमारी भक्ति पावन की भक्ति नहीं है भाई। ठीक है, तुम आरती करना चाहते हो, भी आरती होगी थोड़ी देर बाद। आरती किसकी होती है?